साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको राहु को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही खास रेमेडी आपको दे रहा हूं। राहु से संबंधित अगर आपको परेशानी चल रही है तो सबसे बड़े लक्षण ये होंगे कि अनएक्सपेक्टेड अगर आपकी लाइफ में दुर्घटनाएं हो रही हैं तो समझ लीजिए कि राहु आपके बिगड़े हुए हैं। घर में अगर ग्रह कलेश ज्यादा है, बीमारियां आ रही हैं, मतलब कि आपने सोचा नहीं वहां से परेशानियां आ रही हैं, तो राहु आपके बिगड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि राहु की जो दशा होती है वो कहां पर अटैक करती है। राहु जो है उनका सिर है, केतु जो है उनका धड़ है। तो राहु जो होते हैं सीधे माइंड पे अटैक करते हैं। तो राहु से संबंधित अगर परेशानी चल रही है तो ये समझ लीजिए बच्चे अगर गलत संगति में पड़ रहे हैं, घर के बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, घर में आपके ऐसा लग रहा है कि सभी मेंबर्स बिखरे बिखरे हैं। और समझ लीजिए कि कभी कभी ये होता है राहु की दशा जब चलती है तो आ बैल मुझे मार, ये वाली कंडीशन हो जाती है। आपको पता होता है कि यहां मेरा नुकसान होना है, लेकिन फिर भी आप वहीं पर पैसा लगाएंगे, वहीं पर आप जाएंगे जहां आपको हानि होनी है। तो ये राहु की वजह से होता है। राहु को बैलेंस करने के लिए मैं छोटे छोटे से कुछ टिप्स आपको बता रहा हूं और एक सबसे खास रेमेडी जो कि एक तस्वीर के जरिए आप अपने राहु को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रयोग आपको नित्य प्रति 45 डेज तक करना है। अगर आपको राहु से संबंधित परेशानी चल रही है और आपको मनी लॉस हो रहा है, ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं, जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट वगैरह में है, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है, तो एक छोटी सी रेमेडी आपको दे रहा हूं। आप किसी भी दिन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे शुक्रवार से स्टार्ट करें, पूर्णिमा त्रयोदशी से ज्यादा बेस्ट है। बिलीव अगर अच्छा है, आपका विश्वास अच्छा है तो किसी भी दिन, अर्जेंट नीड है, कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो करना यह है, आपको 5 लौंग लेनी है फूल वाली, मिट्टी में, चांदी के, मिट्टी का पात्र, चांदी का पात्र या पीतल का पात्र, इसमें अपने घर के अंदर कहीं भी जो आपका मेन कमरा हो वहां पर भीमसेनी कपूर जो ओरिजिनल होता है, तो भीमसेनी कपूर की एक टिक्की उसमें रख देनी है। उस कपूर को आपको जला देना है, 5 फूल वाली लौंग उसमें डाल देनी है। ओरिजिनल कपूर ही यूज करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में गाय का शुद्ध घी, आधी चम्मच से भी कम घी उसमें डाल दीजिए। घी डालने के बाद में इसको पूरे घर में इसका धुआं दिखा दीजिए, उठा करके पूजा स्थान में रख दीजिए। जब ये शांत हो जाता है, एकदम इसकी ऐश तैयार हो जाती है, तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने फॉरहेड पे, माथे पे इसका तिलक करके निकलिए। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती तो घर में रहकर भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो इसका तिलक माथे पर, फॉरहेड पर लिख कर जाएं। आप 45 डेज तक कंटिन्यू करेंगे, लिंक आपको तोड़नी नहीं है। 45 डेज करने के बाद में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 45 डेज करने के बाद में इसको कंटिन्यूसली चालू रखते हैं तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएगी आपको। कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में होगी वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये प्रयोग आपको 45 डेज कंटिन्यू करना है। अब दूसरा, राहु को बैलेंस करने के लिए एक मंत्र आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप माता सरस्वती का बीज मंत्र, इसका जाप यदि रोज करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको हर चीज में एक सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। माता सरस्वती का बीज मंत्र जो है वो है ओम ऐंग ओम। तो इस मंत्र का सिर्फ छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है ओम ऐंग ओम। इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रति माता सरस्वती की फोटो स्थापित करें घर में, सफेद कपड़े में, एक सफेद पुष्प उनको चढ़ाएं, एक दीपक जला दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। राहु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, राहु जो सबसे ज्यादा डरते हैं जिन देवी से, वो है मनसा देवी। तो मनसा देवी की एक फोटो सर्च कर लें गूगल में, उनका प्रिंट निकलवा लें, फ्रेम बनवा लें, घर में स्थापित करें और मनसा देवी के सामने एक दिया जला करके और ओम मनसा देव्यै नमः 108 बार यदि इस मंत्र का भी यदि आप जाप करते हैं तो राहु आपके हमेशा बैलेंस रहेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, साथ में आप सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मां मनसा देवी का चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर ये रोज करते रहते हैं तो राहु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा जो राहु जो भक्त हैं वो है शिव जी के। तो आप हर एक नियम बना लीजिए कि सोमवार और शनिवार के दिन में एक पात्र में जल लें, उसमें 4 चुटकी काले तिल डाल दें और महादेव के मंदिर में जाकर के महादेव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें और ये जाप करने के बाद में वहीं बैठ करके ओम रांग राहवे नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें।
और नहाने का एक नियम तो बना ही लीजिए कि नहाने के बाद में 108 बार राहु का जो मंत्र है उसका जाप को आपको करना ही करना है। ओम रांग राहवे नमः, नित्य प्रति इस मंत्र का आप जाप करिए 108। ये तो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बता दिए, इनको फॉलो करेंगे तो आपको और कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक खास रेमेडी और मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में गृह कलेश है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। क्योंकि अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। यूट्यूब में सारी रेमेडीज एस्ट्रोलॉजर की जर्नल होती है। जब तक आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी नहीं करेंगे, अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम कर रहा है प्लैनेट उसको बैलेंस नहीं करेंगे, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों की शाबर मंत्रों के द्वारा हमारे द्वारा 2 विशेष पूजाएं की जाती हैं। एक तो राहु को बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्र नाथपंथियों द्वारा प्राप्त, हमें पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। आजकल सभी लोग शाबर मंत्र डाल रहे हैं यूट्यूब में, आधे अधूरे होते हैं, उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। हमारे पास में नाथपंथियों द्वारा पूर्ण रूप से शाबर मंत्र प्राप्त है। इन शाबर मंत्रों के द्वारा 18 दिन की राहु को बैलेंस करने के लिए विशेष पूजा होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें पूजा कराई है, उन्हें 18 दिन में अमेजिंग चेंजेस नजर आए हैं। 95% तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। जो भी ऑप्टिकल्स, जो भी समस्याएं लगी हैं, राहु को बैलेंस करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये विशेष पूजा बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। दूसरी विशेष पूजा होती है जो लोग रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद के घर के योग चाहते हैं, तो शाबर मंत्रों के द्वारा 3 महीने की ये पूजा होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको 2 महीने में ही खुद के घर के योग बन गए, 2 महीने में ही खुद का घर प्राप्त कर लिया। तो वैसे ये पूजा 3 महीने की होती है, तो संकल्प के द्वारा ये पूजा होती है। ये भी पूजा भी बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सबसे लास्ट उपाय जो है वो ये है कि आपको श्री कृष्ण भगवान की एक ऐसी फोटो लेकर के आने हैं जो कि कालिया नाग यानी कि शेष नाग जो होता है उसमें नृत्य कर रहे हो। ये फोटो आपको किसी भी दिन ला सकते हैं, लेकिन घर में लाएंगे तो पीले कपड़े में अपने पूजा स्थान में स्थापित करनी है। शेष से ये मैं आपको वैसे गूगल सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको ये निकल आएगी। कालिया नाग पे जो कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ऐसी फोटो कृष्ण भगवान की लेकर के आएंगे, अपने घर में पूजा स्थान में पीले कपड़े में इनको स्थापित कर देंगे। अब इनको नित्य प्रति आपको क्या करना है, एक पीला पुष्प आपको चढ़ाना है। ठीक है, पीला पुष्प चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 21 डेज आप करेंगे तो उसके बाद में इसका अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राहु से संबंधित परेशानी जो चल रही है आपकी वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा राहु को बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा टिप्स और है कि अगर आपको राहु की दशा बहुत ज्यादा चल रही है, अंतर्दशा बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो अपनी रसोई में बैठ करके खाना खाना शुरू कर दीजिए। और एक चीज हमेशा याद रखें कि घर की रसोई में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना हो। आपके घर की रसोई हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपके घर का सूर्य उदय के बाद में जो भी कचरा आपका निकलता है रसोई से उठा करके सूर्य अस्त से पहले इसको आपको घर से बाहर कर देना है। सूर्य अस्त के बाद में जो भी कचरा आपका रसोई में निकलता है दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले वो कचरा आपके घर के बाहर हो जाना चाहिए। इससे भी आपके राहु काफी हद तक बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और रसोई में जब रसोई जितनी आपकी साफ रहेगी, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और राहु आपके बैलेंस रहेंगे। और हमेशा एक चीज याद रखें, एक चीज और कर सकते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की और माँ लक्ष्मी की तस्वीर अपने घर किचन के पूर्व दिशा में लगाएं। यहाँ पर गुलाब की अगरबत्ती इनको लगाएं। और रात्रि में जब भोजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में किसी चांदी के, पीतल के या मिट्टी के पात्र में 2 लौंग, 2 इलायची भीमसेनी कपूर की सहायता से रात में जलाना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा।
95% तक आपको लगेगा कि हाँ अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कर्ज बहुत ज्यादा है, शत्रु है, बीमारी है, सभी कार्यों में चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी असफलताएं फेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी सारी परेशानी दूर होने लगेंगी। बस दोस्तों देखिए, उपाय करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बनाना जरूरी होता है, थोड़ा सा धैर्य बनाना जरूरी होता है। अगर आपके पास में धैर्य है, थोड़ा सा पेशेंस बना सकते हैं तो उपाय करिए। लेकिन आपके पास में प्रतीक्षा नहीं है, आप पेशेंस नहीं बना सकते, वेट नहीं कर सकते, तो फिर मत करिए कोई उपाय, क्योंकि हर चीज अपने समय आने पर ही रिजल्ट देती है। अब आप यदि आज एक जमीन पर बीज बोएंगे तो आपको ये पता है कि इतने समय बाद ही पौधा बन के फल देगा। तो ऐसी जो भी रेमेडीज होती हैं, इनका एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम के बाद ही रिजल्ट देंगी। ये नहीं कि आप आज बीज बो देंगे और कल हमें फल मिलने लगेंगे, है ना। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और विश्वास, आपका आत्मसमर्पण, श्रद्धा, यही चीजें वर्क करती हैं। चमत्कार कोई बाहर से नहीं होता है, आपका खुद का दिमाग, विश्वास आपका चमत्कार करता है। तो जितना ज्यादा विश्वास के साथ में इस रेमेडीज को करेंगे, जो भी मैंने टिप्स बताए इनको फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख मैं आप लोगों को यहाँ से ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में। जितने लोगों को आप जानकारी भेजेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। राहु को बैलेंस करने के लिए शापर मंत्र के द्वारा 18 दिन की पूजा बुकिंग करानी है, व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। 3 महीने में खुद के घर के भाड़े के मकान से मुक्ति चाहते हैं, खुद का घर का योग चाहते हैं, ये पूजा भी बुकिंग करानी है, तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।